दिन है, इसके सम्मान में राष्ट्रगान हम लोग करेंगे। ठीक है, राष्ट्रगान प्रारंभ। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। कब शुभ नामे जागे, कब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत वर्ष की जय, भारत वर्ष की जय, भारत वर्ष की जय। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। भारत की है किससे शान, विजयी विश्व अशोक महान। भारत की है किससे शान, विजयी विश्व अशोक महान। भारत की है किससे शान, विजयी विश्व अशोक महान। भारतीय संविधान की जय हो, भारतीय संविधान की जय हो, भारतीय संविधान की जय हो। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की जय हो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की जय हो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की जय हो। भारत वर्ष की जय हो, भारत वर्ष की जय हो, भारत वर्ष की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। आज की संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले इससे जुड़े हुए तमाम सभी सदस्यों को, इसके एग्जीक्यूटिव बॉडी को मैं बधाई देना चाहता हूं। इतना बड़ा और इतना अच्छा कार्यक्रम मैं पहली बार देख रहा हूं। एक आम नागरिक के रूप में, भारतवर्ष के एक आम नागरिक के रूप में, एक जिला पदाधिकारी के रूप में, कोई ऐसा त्योहार, ऐसा दिवस मनाते हुए इतने उत्साह और जोश से मैंने नहीं देखा था। तो संविधान दिवस के रूप में आज 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। मैं कुछ बात शेयर करने पहले मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि मैं जब हमारे समय लेने के लिए आए थे तो मैं काफी सोच में था कि इसमें जाऊं कि नहीं जाऊं। सम्राट अशोक क्लब लिखा है, क्या है इसमें, क्या चीज करते होंगे आजकल। तो मैं डरा हुआ था और मैं सोचा कि ना भी नहीं को बोल रहा था। और लेकिन मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूं उनके जज्बा को कि मेरे को यहाँ उन्होंने लाया। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये मौका खो देता तो आप लोगों का रिप्लेस करने का मौका मिला है मुझे। तो उन्होंने काफ़ी अपने लिटरेचर्स और कागजात और इसमें पहले के फंक्शनों का उपस्थिति में ऐसे ऐसे नागरिक को इन्होंने दिखाया मुझे। तो मुझे कुछ हुआ कि नहीं, इसमें जाया जा सकता है, इसमें जाने से कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो आज के दिन में मैं यहाँ तक मुझे तो इच्छा ही नहीं हो रही है जाने की। ऐसा फोरम तो बहुत कम मिलता है जहाँ पर राष्ट्र की बात होती हो, जहाँ पर कोई अपनी भावना नहीं, अपना कोई चीज उसमें स्वार्थ नहीं छुपी हो और कोई चीज इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं हो और वो आदमी सभी जुटे हुए हैं देश के बारे में सोचने के लिए, देश की राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचने के लिए, राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह की सुरक्षा के लिए जो जुटे हुए हैं। मैं
सही में ये सबसे ऊपर है समाज के, और समाज के ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जिस दिन हमारी संख्या, जो हमारी परिकल्पना है इससे, सम्राट अशोक क्लब की, जो मैं अभी तक जान पाया हूँ, जो थोड़ी देरों में बैठ करके सुना हूँ आप लोगों का, तो इससे मैं यही सोचता हूँ कि ऐसे जब भावनाएं जब देश में आई हैं, तो अब दूर दूर नहीं है जब सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि राष्ट्र, जिसका भी घोर अभाव है कि हमारा भारत है, हमारा देश है, हम हैं, यहाँ जो अभी भी काफी मैं जो प्रचलित है, ज्यादा मैं में विश्वास कर रहे हैं हम लोग, जबकि हमारा संविधान हम से शुरू होता है, हम भारत के नागरिक हैं। जब हमारे सभी में हम आ जाएगा, मैं चला जाएगा, तो हमारा देश जरूर विकसित होगा। आज हमारे जब संविधान निर्माता, जो हमारे विद्वान वक्ताओं ने काफी इससे विस्तृत जानकारी भी लोगों को दिया है कि 379 लोग इसमें लगे हुए थे निर्माण में, 6 कमेटियां थी, और इतने लोग लग करके निर्माण किया इस संविधान को। वो लोग बखूबी बड़े विद्वान लोग थे, उनकी भावनाएं काफी ब्रॉडर थी। वो अपने आने वाले समाज के लिए बहुत सोचते थे कि जो समाज, जो आने वाला भारत होगा, जो आने वाले लोग होंगे, उनको कोई कठिनाइयां बहुत तरह की आएंगी, वो लोगों ने देखा। तो ऐसा एक ग्रंथ का निर्माण किया जाए, एक ऐसे पूजनीय चीज का निर्माण किया जाए जो सबको एक डिसिप्लिन में रखे, एक अनुशासन में रखे, एक मार्ग चलने का रास्ता बनाया जाए, जो उसको पढ़ने से देश में आगे बढ़ने में, चलने में कोई कठिनाई नहीं है। अभी काफी धर्मशास्त्रों की भी चर्चा हो रही थी, गीता, कुरान, बाइबल, रामायण, ये सभी ग्रंथों ने भी कोई गलत चीज नहीं सिखाया। ये सभी संविधान जो बना है उन्हीं से सब लेकर के सीखा। ये उसने कोई ऐसा नहीं चीज सिखाया है, आपने सुना होगा कि लिखा है अखबार में, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई भी मजहब हो, कोई भी ग्रंथ हो, जो पूर्वजों के पहले से जो विद्वानों ने लिखा है, कहीं नहीं लिखा है तुम आपस में लड़ना, कहीं नहीं लिखा है कि तुम लड़ाई करना। सभी ने अच्छी भावना के लिए बात लिखी हो, चाहे गीता हो, कुरान हो, रामायण हो, समाज में कैसे जिया जाए, रामचरितमानस है, उसमें कहीं नहीं दिखाया है कि तुम लड़ाई करो समाज। गीता में कहीं नहीं लिखा है, कुरान में कहीं नहीं लिखा है, बाइबल में भी कहीं नहीं लिखा। ये तो इंटरप्रिटेशन, हम जो समाज में मैं में जो छुपे हुए हम लोग हैं, वो उसको उजागर करते हैं, सभी चीज निकालते हैं उसको, क्योंकि हम बने नहीं अभी तक, तो उसमें से जो अपनी मैं के लिए जो फायदेमंद चीज है वो हम निकालते हैं। तो इसलिए ये जो क्लब है ये महान है कि इन सभी चीजों का जो समेकित प्रभाव, सभी चीजों से लेकर के ग्रंथ जो बनाया गया, वो है हमारा संविधान। सभी धर्मों का, सभी के भावनाओं का जो कद्र करे, वो ग्रंथ, वो सबसे महान ग्रंथ, वो सबके लिए बना, और उस ग्रंथ को सुरक्षा करने के लिए, उस ग्रंथ की रक्षा करने के लिए आप लोग ऐसा समाज एक क्लब बनाया है। तो हम तो कहेंगे कि जितने लिखने वाले थे उससे भी आप महान हैं, इसके फॉलोअर करें। कोई गीता के फॉलोअर है, कोई रामायण के फॉलोअर है, कोई बाइबल के फॉलोअर है, और आप फॉलोअर अपने संविधान के, आप सबसे ऊपर हैं। ये हमारा संविधान किसी के भी धर्म, किसी की भी पुस्तक, ग्रंथ को ये कोई अनादर करना नहीं सिखाता है। हमारे लिए सभी पूजनीय है, सभी धर्म के मानने वाले पूजनीय हैं, सबकी रक्षा करना ही सिखाता है ये संविधान, कि हम सबकी रक्षा करें। लेकिन घोर अभाव जो सिखाने वाला चीज है, इसके प्रति आदर जो घट रहा है, और उसको आपने अपने हाथ में लिया है कि इसकी आदर को घटने नहीं देंगे, ये आदर बना रहेगा तो सभी धर्म की भी रक्षा होगी, और सभी जो पुस्तकें गीता, रामायण, कुरान लिखी उसकी भी रक्षा होगी। आप उस चीज को पकड़े कि हम इसको रक्षा करेंगे तो सभी धर्म की रक्षा होगी, सभी पे विश्वास करने वालों की रक्षा होगी, उस चीज को हम अपना रहे। तो आज ये ऐसा अवसर है जहां पर हम ये
मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कभी विदेशों में जाता हूँ और अपने देश के कभी जाने से संयोग से काफ़ी देशों में घूमने का मौका मिला है। तो जो आज आप भावना अपने में भर रहे हैं, वहाँ मैं यही देखता हूँ कि वहाँ के लोग आज इतने विकसित हो गए हैं, आगे बढ़े हैं, तो मैं से हम में गए हैं जाकर, और वहाँ पर राष्ट्रीयता सबसे ऊपर है। वो सभी चीज से ऊपर अपने राष्ट्र को समझते हैं। हम लोग अभी तक अपने देश में ऐसे नहीं, बहुत लोग हैं, आप भी हैं, कैसे जुटे हैं, ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र को ऊपर समझते हैं। लेकिन अभी वहां से हम लोगों की जो दूसरे देशों से तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम राष्ट्र के प्रति कम समर्पित हैं, हम अपने प्रति ज्यादा समर्पित हैं। वहां के लोग राष्ट्र के प्रति पहले समर्पित हैं, तब अपने बारे में सोचते हैं। राष्ट्र है, हमारा समाज है, अतः हम हैं। आप देखते होंगे कि पहले के लोग, पुराने जो हमारे काफी अनुभवी लोग यहाँ पर हैं, गांव में एक आदमी पुराना बूढ़ा रहता था और एक गांव में एक घर से चलता था। किसी भी धर्म संप्रदाय समाज के व्यक्ति था, उसको बोलने का हिम्मत रखता था। वो गांव से निकलता था, किसी के बच्चे को बोलता तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे मार्ग पर नहीं चल रहे हो, अरे उसका खेत तो उसका बैल जो है सब पौधा चढ़ गया, सभी उसका ये चीज बर्बाद हो गया, उसको उसके लिए मेहनत करता था, सबके लिए सोचता था। आज वो जा रहा है, उसके खेत में नहीं कोई गधा चल रहा है, उसका बर्बाद हो, उसको कोई चिंता नहीं, उसका खेत में कोई नहीं चल, वो सीधे चला जाता है। तो हम कह रहे हैं कि हम विकसित हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम हमसे और ज्यादा नए की ओर चल रहे हैं। हमारा समाज में, हम भारत में ये चीज ज्यादा हो रहा है, दूसरे राष्ट्रों में राष्ट्रीयता को ज्यादा ला, और वो काम आप लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम राष्ट्रीय जो धरोहर है, प्रतीक चिन्ह है, उसकी सुरक्षा करें। हमारा इसी में सभी भगवान है, इसी में सभी चीज है, इस प्रतीक चिन्ह में सभी धर्मों का समावेश है। तो ये सब चीजें जो है ये सही में झंझोरने वाली है, और आप इस चीज के संरक्षक में तो सैल्यूट करता हूँ तमाम छोटी बड़ी को कि आपने एक ऐसा चीज चलाया है जो देश की सख्त जरूरत थी, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आगे जाएंगे, बशर्ते कि इसमें कोई भटकाव नहीं हो। बहुत आदमी कोई चीज से जुड़ता है, उसका अपना फायदा देखता है, कोई नुकसान देखता है, बहुत तरह के लोग जुड़ते हैं, कोई सार्वजनिक संस्था लेके चलेंगे। बहुत सारे लोग देश में आते हैं कि हमारा इसमें फायदा हो जाएगा, कोई सोचेगा कुछ फायदा हो जाएगा, क्योंकि सब उस तरह से एक भीड़ में जुटे हैं, सबकी अभी उतनी भावना होता है। बहुत आदमी आते जो कुछ फायदा देखता हो, इसमें हम जुट जाएंगे तो मेरा ये फायदा हो जाएगा कोई। लेकिन अगर भाई कोई भटकाव नहीं हो, जो उद्देश्य है इस संस्था का, अगर सही मायने में उस उद्देश्य के साथ चले, जो उद्देश्य हम देखने को मिल रहा है, वो दिन दूर नहीं है, जो चर्चाएं हम भारतवासी, हम भारत एक महान भारत होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसकी जो परिकल्पना आपकी है वो जरूर साकार होगा। हमारा केवल एक ही आग्रह है आप सभी से कि हम संविधान की रक्षा करें, जो संविधान हमारा कहता है। इसमें सभी बातें लिखी गई हैं। हम छोटी सी बात में कहना चाहते हैं कि गांव में सद्भाव रखें, सभी धर्म में विश्वास रखें, सभी ग्रंथों में विश्वास रखें, और सद्भाव रखेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है तरक्की से, आगे बढ़ने से। हम कितना भी कोई चीज पढ़ें, उसको आत्मसात नहीं करें। संविधान के कितने आप देखते होंगे कि लोग रोज शपथ ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शपथ लेते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, और हम लोग भी कोई संस्था बनाते हैं, उसमें भी शपथ लेते हैं। लेकिन शपथ लेने के बाद बाहर जाते हैं, शपथ भूल जाते हैं कि हमने शपथ लिया है, तो क्या चीज का शपथ लिया है। तो हम सबसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि हर एक आदमी का विद्वान नहीं कि सभी चीज याद रख सकता है, लेकिन ये इतना जरूर वो कर सकता है कि अपने में परिवर्तन ला सकता है। दूसरे में परिवर्तन लाना बहुत कठिन है। हर एक आदमी ये निर्णय ले कि हमें अपने में परिवर्तन लाना है, हमें एक भारत के सच्चा नागरिक बनाना है। जो संविधान में लिखी गई बातें हैं उसको हमें अनुपालन करना है। मैं जब खुद अनुपालन करूंगा, लोग हमारे साथ चलेंगे, तो जरूर वो भी अनुपालन करेंगे। अगर मैं अनुपालन नहीं करूंगा, कितना भी भाषण दे दूंगा यहाँ पर, कितने भी संविधान के सभी पन्ने और लाइन की चर्चा करो, और वहां रोड पर जाने के बाद संविधान के सभी खिलाफ काम करो, वो कहे खाली ये पढ़ता है संविधान, काम तक भी नहीं करता, इसको फॉलो कर
ये संस्था जो इतनी भीड़ जुटी है तो उससे आधी हो जाएगी। आज ये बड़ी सोच से जुटी है, उसको जब समाज में लोगों को जब धक्का लगता है किसी चीज का तो बड़ी उसकी आवाज दूर तक जाती है कि नहीं गलत है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप हर एक आदमी व्रत ले कि मैं देश का एक सच्चा नागरिक हूँ, देश की सुरक्षा करूंगा, देश की रक्षा करूंगा, देश के लिए जीऊंगा। और मैं जब देश मेरा जिंदा रहेगा, समाज जिंदा रहेगा तो मैं जरूर जिंदा रहूंगा। और मैं भी जब सभी लोग इसमें अच्छे रहेंगे तो मेरा बच्चा भी अच्छा रहेगा, मेरा परिवार भी अच्छा रहेगा। व्रत के साथ मैं तमाम सभी इसके सदस्यों जो आज जुटे हैं, इस क्लब के तमाम इसकी बड़ी को मैं चाहूंगा कि इस अभियान को आगे बढ़ाएं। आने वाला समय में हम लोग इस तरह के अभियान में जरूर जुटेंगे। आज हमारी कुछ कंपल्सन है, हमारी कुछ जरूरत है, लेकिन देश की रक्षा के लिए, देश की परंपराओं की रक्षा के लिए, आम आदमी की रक्षा के लिए और अपने इस प्रतीक चिन्हों जैसे प्रतीक चिन्ह को आज लेके चले हैं, इसकी रक्षा के लिए हम भी आपसे कम नहीं, एक सिपाही के रूप में अवश्य खड़ा रहेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ और हमारे काफी बाहर से भी अतिथि आए हैं। इसके पूर्व की धरती पर भी ऐतिहासिक धरती है, इस पर सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को मैं अपने तरफ से ये जिला पदाधिकारी के रूप में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने नजदीक में आकर यहाँ पर इतना अच्छी सभा की है और हमें भी आपने शिरकत करने का मौका दिया है। इसलिए पूरे प्रबंधन को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम सभी हमारे जलसा भी है, यहाँ पर आप लोग को सुनेंगे। हमारे पास समय रहता तो मैं बैठ कर सबका सुनता, लेकिन काफ़ी हमारे कमिटमेंट्स हैं और पूरा करना पड़ता है। और साथियों, इसी उद्देश्य से जब अपना देश भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद एक संविधान की जरूरत थी। आजादी से पूर्व इस पर चर्चा चलने लगी थी, जैसे हमारे प्रवक्ता ने बताया। तो जब संविधान लिखने की बात आई तो संविधान निर्माताओं के सामने एक समस्या आई कि आखिर इस संविधान का आधार क्या होना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि संविधान बना, इसके पहले जो विधान इस देश में चलता होगा वो संविधान नहीं होगा। यदि संविधान होता तो दूसरा संविधान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये विसंविधान हुआ करता था इस देश में, इसलिए तो जरूरत पड़ी संविधान बनाने की। तो साथियों, उन्होंने सुना, ये जानना चाहा इस भारत के इतिहास में कौन सा कालखंड है जिस कालखंड में भारत अखंड रहा था, भारत में समता, समानता, आपसी बंधुता, धार्मिक सहिष्णुता से ओतप्रोत रहा होगा। और इस बात को जानने के लिए उन्होंने हजारों वर्ष पुराने इतिहास के पन्नों को खंगालने का काम किया था। और खंगालने के बाद उन्होंने पाया कि वो सम्राट अशोका का काल था, उन मौर्यों का काल था, जिस समय ये भारत अखंड हुआ करता था, सोने का चिड़िया हुआ करता था। और इस देश में, देश के घरों में, शायद खास करके पाटलिपुत्र के घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे। तो उन्होंने सोचा इससे बढ़िया और कालखंड क्या हो सकता है, इसी को आधार मान करके संविधान लिख दिया गया। और लिख दिया जाए, उन्होंने लिखा। और जिस प्रकार से सम्राट अशोक का संविधान किसी ईश्वर या अलौकिक शक्ति से मुक्त संविधान था, उसी तरह से संविधान निर्माताओं ने इस भारत के संविधान को भी इस अलौकिक शक्ति या ईश्वर से मुक्त संविधान बनाया। क्योंकि उन्हें पता था कि इस देश में जितनी सारी खून खराबा, जितनी सारी कुर्बानियां धर्म और संप्रदाय को लेकर के हुआ है, उतनी कुर्बानियां और किसी कारण से नहीं हुई है, उतनी हत्याएं और किसी कारण से नहीं हुई है। अतः उन्होंने इस धर्म, संप्रदाय, ईश्वर, अलौकिक शक्ति से मुक्त संविधान बनाने का काम किया। सब संविधान बनाने के पहले इस देश में दो तरह की संस्कृति चलती थी, दो तरह की धाराएं चलती थी। एक सुधारवादी धारा चलती थी और एक संघारवादी धारा चलती थी। सुधारवादी धारा, संघारवादी धारा, एक भारतीय संस्कृति भी चलती थी, एक हिंदुस्तानी संस्कृति भी चलती थी। इन दोनों संस्कृतियों में बड़ा फर्क था। संघारवादी लोग मानते थे कि अपने विरोध करने वालों को संहार कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, लेकिन सुधारवादी लोग चाहते थे कि नहीं, उन्हें मारा नहीं जाए, उन्हें सुधारा जाए। और इसी सुधारवादी धाराओं का प्रतीक आज का वर्तमान भारतीय संविधान हमारे सामने रखता हुआ। साहब, अभी हमारे माननीय साहित्यकार साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भीषम जी ने बोल गया कि हम हो सकते हैं सनातनी, हिंदू भी सनातनी है, मुसलमान भी सनातनी, सिख ईसाई सब सनातनी है, हो सकते
सकता है सनातनी, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पहले हम ये तो समझ लें कि सनातनी का मतलब क्या होता है। सनातनी का मतलब राम नहीं होता है, अल्लाह नहीं होता है, गॉडफादर नहीं होता है। अरे सनातनी का मतलब वो होता है जो सदियों से चली आ रही हो, धरती बनी तब से चली आ रही हो। तो क्या चली आ रही हो? धरती जब से बनी है तब से न अल्लाह आ रहे हैं, न राम आ रहे हैं, न गॉडफादर आ रहे हैं। अरे तब से आ रही है। सनातन का मतलब होता है, अरे जन्म लेता है वो मरता है, आज भी मरता है और कल भी मरता था। दिन के बाद रात होती है, कल भी होता था, आज भी होती है। और मेरे साथी, धर्म, पानी का धर्म होता है प्यास को बुझा देना, आग का धर्म होता है किसी को जला देना, और हवा का धर्म होता है किसी को सांस के लिए हवा दे देना। तो ये सनातन है। सनातन का मतलब ये होता है कि जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सके वो सनातन है। लेकिन आज हम लोग सनातन का अर्थ ही उलट पलट के समझ लिए हैं और फिर सनातन का एक नाम लेकर के रटते फिर रहे हैं। मेरे साथियों, रटते फिर रहे हैं। इससे समाज का, देश का कल्याण नहीं होगा, इससे नहीं होगा। जो लिखने वाले सर, हमारे न्यायमूर्ति माननीय राजेंद्र प्रसाद हमारे सामने उपस्थित है। लिखने वाले जब भी लिखते हैं, साहित्यकार महोदय भी उपस्थित हैं। साहित्यकार या जो भी लेखक कुछ लिखता है तो अपने मन के भावनाओं को लिखता है सर जी, अपने मन के भावनाओं को। लेकिन पढ़ने वाला जब भी पढ़ता है तो उसका शब्द और अक्षरों को पढ़ने का काम करता है, शब्दों और अक्षरों का पढ़ने का काम करता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी क्या लिखा था? उन्होंने अपने मन के भावनाओं को लिखा था। उस संविधान में अपने मन के भावनाओं का व्यक्त किया था। लेकिन हम भारत के ऐसे लोग हैं कि हम उनके भावनाओं को नहीं पढ़ पाए, हम उनमें अक्षरों और शब्दों को पढ़ रहे हैं। और जिसका हश्र हो रहा है कि आज देश जिसको हमें आगे की तरफ जाना चाहिए था वो आज पीछे की तरफ जा रहा है। तो भावनाओं को पढ़ने का। और मैं तो ये कहूंगा संविधान के प्रति, आजकल संविधान को एक कानून की किताब मान दी गई है। आपका आज का विषय बिंदु भी है आम जनमानस में संविधान की क्या हैसियत है। तो आम जनमानस में संविधान की यही हैसियत है कि आज संविधान को एक कानून की किताब मान ली गई है, जिससे हमारे शासक प्रशासक के लोग, न्यायपालिका के लोग उसे ऐसे ग्रंथ के रूप में देखते हैं जिससे अपराधियों को दंड दिया जा सके, इस रूप में जानते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं उसी संविधान में वैसी धाराएं भी निहित की गई है जिसको यदि आम जनमानस पर लागू कर दिया जाए तो समाज से अपराध मुक्त हो जाएगा, समाज से अपराध मुक्त हो जाएगा। और वो संविधान की धारा क्या है? वो और कुछ नहीं। हम लोग जब पुष्पार्पण करने गए तो हमारे न्यायमूर्ति ने उसको पहले ही देखा, वो संविधान का प्रस्तावना है। यदि संविधान के प्रस्तावना को आम जनमानस तक पहुंचा दिया जाए तो फिर वही वो धारा है जिससे समाज की अपराध और क्राइम जिसे कहते हैं वो मिट सकता है साथियों। और संविधान बना, तैयार हुआ, और संविधान को धर्मनिरपेक्ष भी मेरे साथी ने बताया कि सेकुलर बनाया गया, धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। मतलब जिसका मतलब होता है कि इसको किसी धर्म से मतलब नहीं है। लेकिन ये सम्राट अशोक से मैंने बोला कि शिलालेखों की बुक आती है इस संविधान में, और सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखवाया है कि किसी धर्म या विचारधारा में आस्था न रखते हुए भी उस धर्म या विचारधारा का सम्मान करना एक शिक्षित मस्तिष्क की पहचान होती है, एक शिक्षित मस्तिष्क की पहचान होती है। तो ये जितनी सारी बातें लिखी गई है सारे के सारे शिलालेखों में मौजूद है। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि सम्राट अशोक के संविधान में 84,000 पन्ने थे, 84,000 पन्ने थे, और उसमें से सिर्फ शायद 161 या कुछ 161 से ऊपर पन्ने ही आज तक हम लोग ढूंढ पाए हैं। और उसी 161 पन्नों के आधार पर इतिहासकारों ने यह घोषित कर दिया है कि अशोका का जो संविधान था, अशोका का शासनकाल था, वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ शासनकाल था, सर्वश्रेष्ठ। आप सोच लीजिए कि जिस दिन 84,000 मिल जाएंगे उस दिन क्या होंगे। और सम्राट अशोक ने शिलालेखों में लिखवाया गया था अपने शासन की पद्धति को, अपने शासन की पद्धति को अपने अधिकारियों को आदेशित किया था, निर्देशित किया था कि कैसे तुम्हें काम करना है ताकि आम जनता, आम प्रजा तुमसे खुशहाल रह सके और इसका अनुसरण कर सके। सम्राट अशोक ने पहले जैसा आचरण प्रजा से चाहते थे वैसा आचरण पहले खुद करके दिखाते थे, उसके बाद से वो जनता में लागू करते थे। और अभी हमारे साथी ने कहा कि कुछ लोग ये मान लिए हैं कि संविधान किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह संविधान
भारत के सर्वश्रेष्ठ लोगों के द्वारा, हम भारत के लोगों के द्वारा, हम भारत के लोगों के लिए लिखा गया है, इसे व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखा गया है। अभी सर जी ने पिछले पन्ने पर पलट करके देखा, करीब 389 लोगों का उस पर सिग्नेचर है, तो फिर कैसे माना जाए कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए और व्यक्ति विशेष का लिखा गया संविधान हो सकता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ संविधान है और ये प्रजातंत्र के भावना पर आधारित संविधान है। ये किसी संप्रदाय के गरिमा का महत्व नहीं देता। संविधान के नजरों में व्यक्ति किसी जाति का है, किस संप्रदाय का है, किस धर्म का है, इसकी महत्ता नहीं होती है, बल्कि उसका विचार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, संविधान के लिए महत्वपूर्ण होता है। भले आप दिन में कितनी बार नमाज पढ़ लेते हो, कितनी बार गॉड फादर की प्रार्थनाएं कर लेते हो, कितनी बार पूजा पाठ कर लेते हो, ये संविधान का विषय नहीं है, बल्कि संविधान का विषय ये है कि आप रोड पर चलते हैं तो बाएं की तरफ चलते हैं कि नहीं, आपके भाषा में, वाणी में संयम है कि नहीं, ये संविधान का विषय है। और ये गुण यदि आपके वाणी में संयम नहीं है, आपके आचरण में धार्मिक सहिष्णुता की भावना नहीं है, तो आप जैसे लोगों को भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बाहर चला जाना चाहिए। यदि संविधान में आस्था नहीं रखते हैं तो मेरे साथियों, इस नहीं रखते हैं तो मेरे साथी, अभी हमारे एक साथी ने बता दिया कि जो मौर्य साम्राज्य की बात है, अशोका की बात है, चंद्रगुप्ता की बात है, तो जो पहली बार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सर्वव्यापी साम्राज्य की बुनियाद रखी थी, तो मैं मानता हूं इस बात को, मुझे भी यकीन है इसमें विष्णुगुप्त मौर्य श्रीगुप्त जी का अहम भूमिका थी, लेकिन उससे कई गुना भूमिका उनके मां मथुरा की हुआ करती थी उसमें, क्योंकि जब विष्णुगुप्त से मुलाकात नहीं हुई थी तभी मथुरा उनकी मां जो थी परीक्षाएं लेती थी, अरे बर्फ पर खड़ा देखा करती थी, आग में तपाती थी, पहाड़ से भी कूदवा देती थी। तो मैं धन्यवाद देता हूं उस माता मथुरा को जिन्होंने संत चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट को पैदा किया मेरे साथियों, वैसे माता को, क्योंकि आज भी हमें पढ़ाया जाता है कि बच्चे का पहला पाठशाला अपना घर होता है और उसके बाद से ही जाकर के उससे कोई शिक्षक हो सकते हैं और कोई टीचर हो सकते हैं। और मैं ज्यादा नहीं, अभी हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को जाना है, एक बात कह करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। सन 2000 की बात है, सन 2000 की बात है जब अपने देश के राष्ट्रपति माननीय के नारायण हुआ करते थे, और उन्हीं के कार्यकाल में एक प्रस्ताव आया था कि एक राष्ट्रीय संविधान संशोधन आयोग बनाया जाए, और ये मांग को इस तैयार करके आयोग को राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा गया था, और उस आयोग को देख करके, उस संशोधन के आयोग को देख करके माननीय के.आर. नारायण महोदय ने यह कहा था, इनकी उक्ति हमें पढ़ा है, लिखा है किताबों में, उन्होंने बोला था कि संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है, संविधान ने हमें विफल नहीं बनाया, हमने संविधान को विफल बना दिया है, और जो लोग संविधान में संशोधन की बात करते हैं पहले अपने विचारों में, अपनी नियति में संशोधन करने का काम कर ले, तब जाके संविधान में संशोधन करने की बात करेंगे। सर, जब संविधान बन रहा था, जब संविधान बन रहा था उसी समय जरूरत आई थी कि एक राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज भी बनाया जाए, और जब देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत करने या राष्ट्रीय ध्वज की बनाने की बात आई, तो राष्ट्रीय ध्वज के ठीक बीचों बीच में सम्राट अशोक का चक्र लगाया था, कोई सुदर्शन चक्र नहीं लगाया था, क्योंकि ये सोच थी कि इस भारत को फिर से बुद्ध का भारत बनाना है, अशोक का भारत बनाना है, इसलिए उन्होंने इसमें अशोक चक्र लगाया, कोई सुदर्शन चक्र नहीं लगाया। लेकिन इस चक्र को नचाने वाले लोग, इस संविधान को चलाने वाले लोग आज तक उस हिसाब से नहीं मिले जिस सोच के साथ इसको बनाया गया था। अरे संविधान तो बनाया था, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष संविधान बनाया गया था, उसमें अशोक के चक्र को लगा दिया गया, हमने सब कुछ अपना लिया, लेकिन इस संविधान के संचालक आज तक अशोक और बुद्ध के विचार के अनुसार धर्मनिरपेक्ष हुए ही नहीं। इस देश में इस संविधान के